नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू को मनाने आंध्रा पहुंचे, एक एयरपोर्ट उद्घाटन करने के बहाने। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नायडू और पवन कल्याण से समझौता नहीं हो पाया है, बल्कि यह सुझाव मिला है कि जेनजी से आप बात कीजिए और उनकी मांगों को मान लीजिए। अब नरेंद्र मोदी संकट में हैं और नरेंद्र मोदी की समस्या ऐसी है कि इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे तो खुद गड्ढे में गिर जाएंगे, क्योंकि समस्या यह है कि मोदी को गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों की यही मांग है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, लेकिन सरकार संकट में है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर टूट फूट और भगदड़ मची है, तो अपने सहयोगी दलों को समझाने बुझाने का भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को पहले भी अल्टीमेटम दिया था, जब नीट पेपर लीक हुआ था, कि छात्रों से पंगा मत लीजिए, इनकी बातों को मानिए, सुनिए, समझाइए, बातचीत करके मामला को सॉर्ट आउट कीजिए। और नरेंद्र मोदी ने अपनी तानाशाही और घमंड में उस बात को नहीं माना। परिणाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और अब अमित शाह के इस्तीफे पर बात आ गई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हावी है। राहुल गांधी की रणनीति मोदी को ले डूबेगी। राहुल की रणनीति मोदी को ले डूबेगी, यह तय है, क्योंकि अब अमित शाह के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ गया है और मोदी और शाह सदन से भाग रहे हैं। इन्हें बुलाने की बात बार बार कह रहा है कि आइए और जवाब दीजिए। मोदी और शाह आ नहीं रहे हैं, संसद चल नहीं रहा है। ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रील बना करके डाला था इंस्टाग्राम पर, तीसरा रील, उस रील के बाद जो टिप्पणियां आई हैं, दूसरा कोई होता तो चुल्लू भर पानी में डूब जाता। लेकिन मोदी हिम्मत नहीं हारेंगे, सरकार गंवा देंगे, लेकिन बात नहीं मानेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, यह हर एक व्यक्ति कह रहा है। अब ऐसे में राहुल गांधी चेन्नई पहुंचते हैं, भव्य स्वागत होता है और राहुल गांधी का भव्य स्वागत देखकर भारतीय जनता पार्टी और इसके आईटी सेल के लोग तिलमिला से जाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा इन्हें क्या करें और क्या ना करें, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि राहुल गांधी अब युवाओं के लिए जननायक बन गए हैं। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी छात्र आंदोलन शुरू होने के बाद छात्रों की बात करने लगे हैं। जिस मुद्दे के लिए यह आंदोलन हुआ, उस मुद्दे पर 3 महीना पहले से राहुल गांधी कड़ी मेहनत कर रहे थे और लोगों के बीच जा रहे थे। और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा था, लाठी खा रहा था, लेकिन सरकार सुन नहीं रही थी और गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा था। इन छात्रों के आंदोलन को भी अगर सोशल मीडिया ने तवज्जो न दिया होता तो गोदी मीडिया इसे भी खत्म करा दिया होता, कोई जान भी नहीं पाता। लेकिन सोशल मीडिया ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया और नरेंद्र मोदी को इस्तीफा लेना पड़ा। अब जब सोशल मीडिया एक्टिव है और मोदी की सांस अटकी हुई है और छात्र कह रहे हैं, जेनजी कह रहा है इस देश का, कि हमें गृह मंत्री का इस्तीफे से कम कुछ भी नहीं, और व्यवस्थाएं सुधारने की बात हो रही है। क्योंकि अमित शाह ने इन बच्चों के साथ बड़ी साजिश की है और इस बात को बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब संसद में राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया तो राहुल गांधी ने उन सभी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी दिन कहा कि यह देखिए, जो सरकार कह रही है कि पैलेट गन नहीं चला, वह पैलेट गन से छल्ली हो गया है व्यक्ति, बच्चे। जो सरकार कह रही है कि लाठी नहीं चलाए, वह लाठियां बरसी है कि शरीर काम नहीं कर रहे, पैर टूट चुके। बच्चियों के कपड़े को फाड़ा है
और पत्थरबाजी इस पुलिस ने की है। किसके आदेश से? क्या बगैर गृह मंत्री के आदेश के दिल्ली के अंदर हिम्मत है कि परिंदा भी पैर मार ले? लेकिन छात्र जो हैं 4 कदम आगे निकले, मोदी के छठी की दूध याद दिलाती है। और अब गृह मंत्री के आवास पर भारी मात्रा में सुरक्षा तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर भारी मात्रा में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, कमांडो तैनात हैं। जंतर मंतर पर सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस प्रशासन, कैमरे की निगरानी, बड़े बड़े बैरिकेड लगातार। लेकिन फिर भी वहां छात्र आ रहे हैं और प्रदर्शन करके जा रहे हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जैसे आतंकवादी कोई आ गया है देश के अंदर। लेकिन चुनाव आयोग की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है, सीजीआई की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने चोरी की है, उसे डर है कि अगर बांग्लादेश और नेपाल के जैसे यह बच्चे अगर ढुक गए तो क्या होगा। उस सीजीआई को डर है इन बच्चों से, क्योंकि उसी ने इन बच्चों को काकरोच, गंदा शब्द का इस्तेमाल किया था। और अब उसी से डर लग रहा है, क्योंकि वह निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग के इसलिए डर है कि निष्पक्ष नहीं है। कभी भी देश के सीजीआई और चुनाव आयोग को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। एक नॉर्मल सिक्योरिटी में लोग रहते थे प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा, गृह मंत्री को इतना बड़ा सुरक्षा, प्रधानमंत्री के लिए इतना डर, क्योंकि इनके मन में खोट और इनके चरित्र में संदेह है। अब वह छात्र मान नहीं रहे, और जब सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है तो विपक्ष संसद से लेकर के सड़क तक हमलावर है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इनका साथ छोड़ करके और दूर होते जा रहे हैं। और एनडीए गठबंधन को समझाने बुझाने में मोदी लगे हैं। वह भी एनडीए गठबंधन साथ खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इंडिया गठबंधन द्वारा लाया जाता है अगर अविश्वास प्रस्ताव, तो मोदी सरकार बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगी। पीएम दफ्तर का माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका है। समझ नहीं आ रहा है सरकार को कि सरकार क्या करे और क्या ना करे। ऐसे में अमित शाह का इस्तीफा अगर होता है तो मोदी सरकार का कोई मतलब नहीं होगा, और मोदी अमित शाह के बगैर कुछ कर नहीं सकते। ऐसे में बहुत मुश्किल है। लेकिन अमित शाह को बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा न हो कि मोदी अपनी सरकार गंवा बैठे, क्योंकि राहुल गांधी जिस आक्रामकता से सरकार के पीछे पड़े हैं और एक दुखती नस को मोदी के दबा दिया है। मोदी और शाह दोनों ही सदन से भाग रहे हैं। अभी 13 अगस्त तक सदन चलना है, अभी तो बहुत समय है। लेकिन इस बीच अभी क्या क्या होगा यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो भारतीय जनता पार्टी के, यह लोग मजे ले रहे हैं और खूब जम के मजे ले रहे हैं। अब ऐसे में मोदी की रणनीति क्या होगी जब सारी रणनीति फेल है? क्योंकि राहुल गांधी 4 कदम आगे चल रहे हैं और बच्चे भी 4 कदम आगे चल रहे हैं। मोदी बहुत कदम पीछे है, और इनके प्रशासन की एजेंसियां जो मोदी की हैं उनके रिपोर्ट भी धराशाह हो जा रहे हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है एजेंसियों की, वह शुभ संकेत मोदी सरकार के लिए नहीं दे रही है। छात्र आंदोलन के दौरान भी एजेंसियों ने रिपोर्ट शुभ नहीं दिया था, लेकिन मोदी नहीं माने। नतीजा, छात्र संसद गेट तक पहुंच गए, और मोदी काल में यह भी एक इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया। मोदी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह दिन भी मोदी को देखने पड़ेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब मोदी सरकार कितने दिन की मेहमान है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चली है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।